ये चैप्टर कर रहे हैं हम 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स और इसमें आज हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 34 से। इसमें देखिए बेटा क्या दिया गया है आपको। सबसे पहले ये एक डॉटेड ग्रिड दी गई है। इसमें क्या बोला गया है, मेज़र द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ये जो डॉटेड शीट पे जो ये रेड कलर का जो ये स्क्वायर बना हुआ है, इसकी आपको जो साइड है उसको मेज़र करना है। ठीक है, आपके पास स्केल है, उस स्केल से आप इस साइड को मेज़र करेंगे। तो जब आप इस साइड को मेज़र करेंगे तो इसकी लेंथ होगी बेटा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, यानी कि स्क्वायर की चारों साइड जो है बेटा वो 1 सेंटीमीटर की होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखिए नेक्स्ट बोल रहे हैं ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। अब 12 इसी तरीके के 12 स्क्वायर को यूज़ करके आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 12 स्क्वायर को यूज़ करके आप रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे कि मैं बना रही हूँ, ये देखिए 1 1, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये 12 स्क्वायर को यूज़ करके आप स्केल का यूज़ कीजिएगा बेटा। 12 स्क्वायर को इस तरीके से यूज़ करके इस डॉटेड लाइन के थ्रू हमने ये एक रेक्टेंगल बना दिया। तो अब इसका एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे आप देख रहे हैं 12 है ना, ये 12 यानी कि ये 1 सेंटीमीटर के, तो लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि विड्थ हो गई इसकी 1 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी रेक्टेंगल कुड यू मेक। आप कितने रेक्टेंगल बना सके, यानी कि इस पूरी शीट में आपको इसी तरीके से 12 स्क्वायर को यूज़ करके रेक्टेंगल बनाने हैं। जैसे कि मैं एक और बनाती हूँ 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4। तो मैंने ये देखिए ये रेक्टेंगल मैंने यूज़ किए हैं, ये 12 रेक्टेंगल है, 12 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक और रेक्टेंगल हो गया 12 स्क्वायर को यूज़ करके। तो इसकी देखिए कितना एरिया, इसकी देखिए कितनी साइड है, इसकी साइड देखिए कौन कौन सी होगी, ये है 1, तो ये 1 साइड के ये 4 है ना, देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये हो गई 4 सेंटीमीटर और ये है 1 2 3, तो ये हो गए 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर और 3 हो गई इसकी विड्थ। तो देखिए अलग है ना, ये इस वाले रेक्टेंगल से अलग हो गया, लेकिन एरिया सेम है, शेप अलग है बट एरिया सेम है। तो आपने इस तरीके के कितने रेक्टेंगल बनाए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, ईच रेक्टेंगल इज़ मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर सो ऑल हैव द सेम एरिया। अब इसमें बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगल बनाए गए हैं वो 12 इक्वल स्क्वायर के बनाए गए हैं, तो जो उनका एरिया है वो बिल्कुल सेम होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सेम होगा। देखिए इसका भी एरिया कितना हुआ, इसका एरिया 12 हो गया, इसका भी एरिया 12 हो गया। एरिया क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, यानी कि उसको रखने के लिए या बिठाने के लिए उसको जितनी जगह चाहिए होती है वो उसका एरिया होता है। अब इसी तरीके से 12 स्क्वायर को रखने के लिए जितना भी कितना एरिया चाहिए होगा, जो एरिया इसके लिए चाहिए होगा उतना ही एरिया इसके लिए चाहिए होगा। शेप अलग अलग हो सकती है बट एरिया 12 स्क्वायर घेरेंगे तो जगह उतनी ही ना, तो इसलिए जो एरिया है वो इक्वल होगा। बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। अब लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप जैसे इसका पेरीमीटर देखिए, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसकी साइड क्या है, ये 12, ये भी 12 और ये 1। तो अब सारी साइड्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर इस वाले रेक्टेंगल का बन जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। और इस वाले रेक्टेंगल का देखिए कितना बन जाएगा, निकाल के देखिए आप 4 3 ऐड कीजिए 7 और 7 2 ज़ा 14, तो 14 सेंटीमीटर होगा इसका 4 4 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसका एरिया हो गया 14 सेंटीमीटर। देखिए एरिया नहीं पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर इसका 14 और इसका 26 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अलग है, एरिया सेम है बट पेरीमीटर अलग है। अब देखिए अब क्या बोला गया इसमें, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर।
अब जो भी आप यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ना इस डॉटेड ग्रिड में, उसमें आपको बताना है कि सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किस रेक्टेंगल का है, ठीक है, सबसे बड़ा पेरीमीटर किस रेक्टेंगल का है। विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, और किस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो सबसे छोटा है, स्मॉल है। ओके, इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 35 पे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टैम्प्स दी गई हैं, ये एक स्क्वायर शीट है और उस पर कुछ स्टैम्प्स लगाए हुए हैं। अब इन स्टैम्प्स को मेज़र करके आपको इनका एरिया निकालना है। जैसे फर्स्ट में देखिए क्या बोला गया, लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। अब ये सारे जो स्क्वायर है ना ये 1 सेंटीमीटर की हैं, तो इसमें बोला गया है कि जो स्टैम्प ए है वो कितना जो कवर कर रहा है, कितने सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ए में कितना कवर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 स्क्वायर जो है बेटा ए स्टैम्प कवर कर रहा है, 18 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 18 स्क्वायर। एंड स्टैम्प बी, तो आप स्टैम्प बी का भी बताइए, आप स्टैम्प बी का काउंट कीजिए स्क्वायर और लिखिए कितने स्क्वायर वो कवर कर रहा है। विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। अब आपको इन सब स्टैम्प के बेटा एरिया निकालने हैं और आपको बताना है कि किस स्टैम्प का एरिया सबसे बड़ा है। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर, और जो सबसे बड़ा स्टैम्प होगा ना उसके 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर हैं जो वो उस स्टैम्प को कवर कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। अब आपको यहाँ पे फिर ये लिखना है कि उस बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया कितना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो बिगर आपका स्टैम्प है उसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसका एरिया भी आपको बताना है। विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया। अब कौन से 2 स्टैम्प्स हैं इन सब में जिनका एरिया सेम है, ठीक है, जिनका एरिया सेम है। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प्स, और उन जो सेम एरिया है जिन स्टैम्प का उनका एरिया है कितना, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, अब जो सबसे छोटा स्टैम्प है ना उसका एरिया कितना है, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज, यानी कि सबसे बड़ा इन स्टैम्प में से जिसका एरिया सबसे बड़ा है वो और जिसका एरिया सबसे छोटा है उनका डिफरेंस निकलना है, यानी कि उनको माइनस करना है। सबसे बड़े वाले एरिया में से सबसे छोटे वाले एरिया को माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पे 36 पेज नंबर पे देखिए। गैस विच हैज़ द बिगर एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। यानी कि अब आपको इसमें ये बताना है कि किसका एरिया सबसे बड़ा है, कि सबसे पहले तो आपके एक फुटप्रिंट का एरिया बड़ा है या मैथ की आपकी इस बुक का एरिया। तो आप देखेंगे बेटा पेज ऑफ दिस बुक हैज़ द बिगर एरिया, यानी कि जो आपकी ये मैथ्स की बुक है उसका एरिया बड़ा होगा, ठीक है, बुक का एरिया आपका बुक के जो पेज है उसका एरिया बड़ा होगा। पेज ऑफ दिस बुक हैज़ द बिगर एरिया, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। यानी कि बेटा किसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, 5 रुपीज़ के 2 नोट्स का, आप देख रहे हैं 5 रुपीज़ के 2 नोट एक साथ रखे हुए हैं, या फिर 100 रुपये के एक नोट का एरिया बड़ा होगा। तो आप देखने से ही पता चल जाएगा कि 5 रुपीज़ के 2 नोट का जो एरिया है वो बड़ा होगा, ठीक है। आप चाहें तो बेटा अपने घर पे भी इसको करके देख सकते हैं। ओके, आपको अच्छे से आ गया एरिया निकालना। आप इसकी लेंथ निकालिएगा, 2 5 रुपीज़ के नोट को एक साथ रखिएगा इस तरीके से, और फिर उनकी इस तरीके से लेंथ और विड्थ जो भी साइड है वो निकालिएगा पहले। इसी तरीके से 100 रुपीज़ का भी निकालिएगा और फिर उनका एरिया निकालिएगा उनकी साइड को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट है लुक एट द 10 रुपी नोट, इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 रुपी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब आपको 10 रुपीज़ का नोट आपको देखना है और आपको ये बताना है बेटा कि उस 10 रुपीज़ के नोट का एरिया ज़्यादा बड़ा है या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो बेटा ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है, जो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है उसका एरिया बड़ा होगा, ठीक है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है
इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई? तो वो पूछ रहे हैं कि क्या जो ये येलो शेप है, ये जो ब्लू शेप है, उसका एरिया मोर देन द ब्लू शेप मोर द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, यानी कि ब्लू शेप का जो एरिया है वो क्या येलो शेप के एरिया से ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो क्यों? तो आप बेटा अगर आप ध्यान से इस शेप को देखेंगे ना, देखिए आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, जो ये ट्रायंगल जो शेप बना हुआ है, इसमें ये जो हाफ ट्रायंगल है, ये देखिए, ये जो हाफ ट्रायंगल बना हुआ है ये इसके इक्वल है। आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल इसके इक्वल दिख रहा है। इसी तरीके से जो ये बाकी बचा हुआ जो ये हाफ है, ये देखिए ये इस वाले येलो पार्ट के इक्वल है। तो यानी कि बेटा इनका दोनों का एरिया सेम ही होगा, उसका ज़्यादा ब्लू का एरिया ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप खुद से भी चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है, इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप, वाई? तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो पेरीमीटर है, आप ये खुद से कीजिएगा बेटा। इन दोनों के आपको पहले तो पेरीमीटर निकालने हैं। आप स्केल से बेटा इनके पेरीमीटर इनकी साइड को पहले काउंट कीजिएगा, इनकी साइड को मेज़र कीजिएगा कि कितनी साइड्स हैं, और उसके बाद उनको ऐड करके, उनकी साइड को ऐड करके आप पेरीमीटर निकालिएगा। ठीक है, और फिर बताइएगा किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है, हाउ बिग इज़ माई हैंड? ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, एक ये देखिए, ये जो शीट है पेज नंबर 37 पे, इस पे आपको अपना हैंड ट्रेस करना है, यानी कि छापना है। आप अपना और आप अपने फ्रेंड का, या अगर आपके फ्रेंड नहीं है तो आपके बड़े भाई या छोटे भाई बहन जिनके हाथ, जो आपका हैंड है, आपका और उनके हैंड की साइज़ में डिफरेंस हो, उनका लेके आप ट्रेस कीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका हैंड जो है वो बड़ा है? ऑफ कोर्स अगर आप स्क्वायर शीट में अगर कर रहे हैं तो आप स्क्वायर को काउंट करके ही बताएंगे कि किसके हैंड का जो एरिया है वो बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड? अब आपको यहाँ पे लिखना है कि आपके हाथ का एरिया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड। ठीक है, और आपके फ्रेंड के हाथ का एरिया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बेटा पेज नंबर 37 पे, हम लोग ये कर लिया। अब इसी तरीके से बेटा आपको फुटप्रिंट का, ये हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर। ठीक है, ये देखिए इनका फुटप्रिंट या इनका फुटप्रिंट, योर और योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका और आपके फ्रेंड का बेसिकली बताना है कि किसका फुटप्रिंट ज़्यादा बड़ा है। हाउ विल यू डिस्कस इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम? यस, बिल्कुल, जो आपके दोनों पैर हैं उनका जो एरिया है उनके फुटप्रिंट का, यानी कि आपके दोनों पैरों के फुटप्रिंट का जो एरिया वो सेम ही होगा। अब जब आप शूज़ लेने जाते हो शॉप पे, दुकान पे, तो आप साइज़ जो उनके शूज़ का जो साइज़ होते हैं वो सेम ही होते हैं ना, अलग अलग थोड़ी ना होते हैं। तो सेम ही होता है आपके फुटप्रिंट का एरिया दोनों पैरों के। नेक्स्ट है बेटा, गैस विच एनिमल फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। ओके, इसको आप एक्चुअली स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, हियर आर सम फुटप्रिंट ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइज। ये देखिए, ये कुछ एनिमल के फुटप्रिंट है, जैसे कि ये हैंड का है और ये डॉग का है। गैस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट। आपको इनका एरिया जो है वो गैस करना है, इनके फुटप्रिंट का। ये और ये एक्चुअल साइज़ है। ठीक है, ये इन एनिमल्स का एक्चुअल साइज़ है फुटप्रिंट का। अब देखिए बेटा, आप इस वाले हैंड के फुटप्रिंट को देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप पूरे फुल स्क्वायर को 1 काउंट करेंगे, हाफ स्क्वायर को जो बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हो उसको हाफ काउंट करेंगे, और जो हाफ से कम होगा, ठीक है, उसको आप स्किप कर देंगे, और जो हाफ से ज़्यादा होगा उसको भी आप 1 काउंट करेंगे। तो इसमें देखेंगे आप बेटा, जो जितने भी ये बने हुए हैं ना स्क्वायर के अंदर, ये आप देखेंगे सब हाफ से कम है। देखिए, ये भी हाफ से कम दिखाई दे रहा है, ये भी हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है। बस ये वाला जो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा हाफ लग रहा है। ठीक है, ये वाला हाफ लग रहा है, बाकी सब मुझे हाफ से कम कम लग रहे हैं। तो आप इसको 1 काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आप हैंड के फुटप्रिंट को जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे हाफ से काफ़ी कम है। देखिए, ये कितना कम है,
ये कितना कम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, इसका, क्योंकि हमें अप्रॉक्स बताना है, हम लोग फिक्स तो नहीं बता सकते इसको कि एग्जैक्टली इसका कितना एरिया होगा इस तरीके से स्क्वायर को काउंट करके। तो हम अप्रॉक्स ही बता सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डॉग का बेटा आप खुद काउंट कीजिएगा। ये देखिए डॉग का जो फुटप्रिंट है, इसको आप खुद स्क्वायर इसके काउंट करके इसका एरिया आप बताएंगे, ओके। और यहाँ पे आप बुक में ही इसके सामने इनका एरिया लिख देंगे, ओके। अब आ जाइए पेज नंबर 39 पे। ये देखिए, ये एक टाइगर का फुटप्रिंट है। ये जो पूरा जो आप फुटप्रिंट देख रहे हैं, ये एक टाइगर का फुटप्रिंट है। अब आपको इसका एरिया बताना है। और इसका एरिया बताने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, इसमें बोला गया है आप इस तरीके का रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप बना लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे स्क्वायर आ जाएं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे स्क्वायर आ जाए। जैसे देखिए इसमें हम बना सकते हैं कैसे, एक यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके ये देखिए पूरा स्क्वायर आएगा, ये यहाँ से, ये देखिए ये पूरा स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से बेटा आप पूरे स्क्वायर अगर बना ले, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बना लेंगे तो आपको काउंट करना इनको ईजी हो जाएगा, ठीक है, इनको आप ईजिली काउंट कर पाएंगे। इसी तरीके से आप इसका भी बना सकते हैं बेटा। देखिए इसमें भी आप जो पूरे रेक्टेंगल स्क्वायर आ सकें वैसी शेप आप बना लीजिए, चाहे वो रेक्टेंगल की बने चाहे वो स्क्वायर की बने। तो इसमें तो ये पूरा यहाँ तक नहीं आ पाएगा, ये यहाँ तक आ पाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा। ये इस तरीके से बना के बेटा आप इनको एरिया को काउंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है पेज नंबर 40 पे। देखिए इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब ये देखिए, ये जो एरिया ट्राइंगल का है ना, ये ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा गया है। तो जैसे कि हमने ट्रिकी वाले क्वेश्चंस वो किए थे, इसमें आप स्क्वायर देख रहे हैं, इसमें ये देखिए पूरा जो है ना ये रेक्टेंगल शेप है और रेक्टेंगल शेप को हाफ करके ट्राइंगल बना गया है। तो सिंपल बेटा आप स्क्वायर काउंट करने की बजाय पूरे रेक्टेंगल का निकाल लीजिए पहले। तो एरिया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी 1 और ये साइड हो जाएगी 2, यानी कि 2 जो इसका एरिया है वो हो जाएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए इसमें ये दिया भी हुआ है, आप आंसर यहीं पर ही लिखेंगे इसका। अब नेक्स्ट है, इज़ दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जो ये शेप है, ये जो शेप बनी हुई है, ये इस पूरे बिग रेक्टेंगल का हाफ है। बताइएगा आप खुद, ठीक है, क्या हाफ है, ध्यान से देखिएगा और आपको ये बताना है। राइट द एरिया ऑफ द शेप बिलो। यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर शीट पे जो ये शेप्स बनी हुई है, आपको सिंपल इसका एरिया बताना है, ठीक है। हर किसी का एरिया बेटा आप उसके सामने ही लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ उस शेप में ही लिख दीजिएगा छोटा, और यूनिट के साथ। मैं ध्यान से फिर से बता रही हूँ बेटा, आप चाहे एरिया लिखें या पैरीमीटर जो भी लिखें, विद यूनिट लिखें, ओके, यूनिट के साथ। तो ये बेटा आपका बुक वर्क है, इसको आप अच्छे से बुक में कीजिएगा, ओके। गुड लक।